आपने योग की पढ़ाई के बारे में कैसे सोचा? कि गुरु का आशीर्वाद होना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। टाइम निकालो अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि घंटे सबके पास 24 होते हैं। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जिनकी है वो लोग कर रहे हैं, हाँ। उन लोगों को रिस्पॉन्स भी है, वो लोग मेहनत भी करते हैं। मेरे पास बहुत मेंबर्स आते हैं जो सुबह को 4:30 बजे स्टूडियो आ जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग लोग योग को किस तरह से ले रहे हैं? मतलब सीरियस लेते हैं या बस ऐसे ही कि भाई हाँ टाइम पास करना है तो चलते हैं योग? तो मुझे कितना टाइम हो चुका है, 11 साल, 10-11 साल से मैं पढ़ ही रहा हूँ। उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अच्छा। लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा वेट रिड्यूस कितने दिन में हो जाएगा। तो मतलब लोगों को ये है कि रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को इंटरनली भी फिट करता है। हम लोग योग कोई नहीं कहेगा, हम लोग योगा कहते हैं। उसमें तो भाई पढ़ना पड़ता है, ये भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। ये चीजें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक सेशन बनाना पड़ता है इसके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे। तो क्यों हो रहे हैं? योग हमारे भारत का ही हमारे भारत का ही तो है। आप फील करोगे अंदर, अपने अंदर एक अलग एनर्जी, और मन करेगा काम करने के लिए। उनका एक्सपेक्टेशन क्या होती है रिजल्ट्स को लेके? मतलब उनके अंदर पेशेंस रहता है, नहीं रहता, या नहीं, देखो, ये कि एकदम रिजल्ट चाहिए? अगर आप पहली सीढ़ी से तैयारी करो, दूसरी सीढ़ी तक जाओ, तीसरी तक जाओ, चौथी तक जाओ, तो आप एक अच्छे लेवल पर जा सकते हो। योग की पढ़ाई करके कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम नॉर्मल लोगों से थोड़ा हटके हैं। लोग फिजिकली मेंटली दोनों तरह से इस टाइम डिस्टर्ब है। जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं कि मेरा ये फ्रेंड है, ये इतना आगे कैसे जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर मैं 4 क्लास ले रहा हूँ तो मुझे 4 क्लास का ही तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ सही बात है। आजकल ज्यादातर लोगों को ना बॉडी पेन रहने लगा है। जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए वो हम लोग छोड़ के ओके। हम लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो 4 से 5 में आपके पास कौन आ रहा है? मतलब कौन लोग हैं जो इतनी जल्दी के क्लाइंट्स? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो प्रोटीन सोर्स के लिए फिर नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं। आप और हम तो शायद आपको याद हो, हम तो बचपन में कितना खेलते थे। हर किसी को सुनने में आता है इसको एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, उसको अगले को खुद ही नहीं पता। वो बॉडी में शिवरिंग होती है। आपको अकेले रहना पसंद होता है। 12th तक का जो बच्चा पढ़ता है उसके पास एक ही काम होता है, शायद पढ़ाई करना। और वही चीजें फिर साइकोलॉजिकली घूमती रहती है दिमाग में। मेडिसिन भी क्या खाएंगे कि नींद की गोली ले लीजिए। मतलब इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है। डॉक्टर पेपर पे लिखेगा, 5,000 रुपए ले लेगा, तो आप ले लोगे। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। योग का ज्ञान उनको देना है जिन्हें उसकी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं पीजीएम स्टोरीज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। ये योगा एंड फिटनेस ट्रेनर हैं। बेस्ट योगी अवार्ड इनको मिल चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना पहला योगा स्टूडियो 21 साल की उम्र में खोला था मेरठ में, और दूसरा स्टूडियो 24 साल की उम्र में खोल लिया। और साथ साथ हाल ही में जो इनका योगा स्टूडियो है वो है ऑरा ऑफ फिटनेस अ योगा स्टूडियो, जिसकी लोकेशन है शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में बहुत बड़ा स्टूडियो है और आज के समय में सबसे पहले नंबर पर वो योगा स्टूडियो चल रहा है। तो देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूंगा गौरव शर्मा जी से। वेलकम गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने पॉडकास्ट में, अपने इस चैनल के लिए, और लोगों तक, अपने इस चैनल के थ्रू लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए चैनल के लिए, पॉडकास्ट के लिए, और थैंक यू सो मच। वेलकम। तो गौरव जी, आपने योग के फील्ड में इतना नाम कमाया है, बहुत बड़ा आपका एक स्टूडियो यहाँ मेरठ में चलता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने योग की पढ़ाई के बारे में कैसे सोचा और आपने कहाँ से अपनी योग की पढ़ाई शुरू करी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल टाइम से ही गेम्स में रहा था। गेम्स खेलते थे स्कूल टाइम से ही, तो फिजिकल फिटनेस पे तो ध्यान रखते ही थे, और जो हमारे टीचर थे वो सभी लोग ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही था कि 12th पास आउट हुआ, तो पास आउट होने के बाद मेरी नोन है, जो मेरे टीचर भी हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं, शशांक सर, तो उनके थ्रू मैं योगा से जुड़ा था। तो उन्होंने मुझे बताया योगा के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे उनका बहुत अच्छा, मतलब योगा स्टूडियो आज भी उनका बहुत अच्छा स्टूडियो है। और बढ़िया वो, मतलब मैं उनको अपना एक अलग ही
वो मानता हूँ, आदर्श हैं वो मेरे लिए योगा में। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताई। और तो उन्होंने मुझे योगा में मोटिवेट किया, योगा में आगे मतलब इंसिस्ट किया कि मैं एक अच्छा इसमें कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया गुरुकुल कांगड़ी में, तो वहाँ से मैं गेम्स भी खेलता था। ग्रेजुएशन भी मेरी वहीं से हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरी वहीं से हुई है, और पीएचडी भी चल रही है अभी वहाँ से फ़िलहाल। अच्छा, पीएचडी भी कर रहे हाँ हैं? जी, पीएचडी में मेरी वहीं से ही चल रही है। तो वहाँ पे फिर मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें ही फिर कॉम्पिटिशन्स खेले, यूपी की तरफ से भी मैंने स्टेट खेला, उसके बाद नेशनल भी खेला मैंने 2018-19 में नेशनल भी खेला योगा में। ओके। और उसके बाद फिर इसी तरह से जुड़ते रहे, करते रहे। तो जो जहाँ मिस्टेक होती थी वहाँ गुरु हमारे सिखाते थे, शशांक सर बताते थे, या मेरे एक और गुरु रजत सर थे, वो भी मुझे इस चीज़ में बहुत उन्होंने बहुत सारी नॉलेज दी, बहुत सारी चीज़ें बताई। या उसके बाद नितिन भैया भी मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे नितिन भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। जो चीज़ मुझे वहाँ नहीं मिली वो मुझे वहाँ मिली, तो मुझे गुरुओं का साथ बहुत अच्छा मिला। मतलब मैं ऊपर वाले से वो कहता हूँ कि गुरु का आशीर्वाद होना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है, कि कोई भी बिल्कुल, गुरु अगर आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गुरुओं ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, चाहे वो शशांक सर, चाहे वो रजत सर, चाहे नितिन भैया थे। तो मुझे फिर और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, मैं उसको कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ, मैं इसमें और मेहनत करूँगा तो मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिल सकता है। तो स्टडी तो मेरी गुरुकुल कांगड़ी से हुई, और बाकी मुझे सिखाया मेरे गुरुओं ने जो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब वहीं से आपका फिर योग में इंटरेस्ट हाँ, शुरू हो धीरे-धीरे गया वहाँ जब से से। योग में इंटरेस्ट, पहले तो मैं सीखता था, नॉर्मल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जैसे बच्चे सब लोग करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में क्या था कि लगा कि हाँ, हमारे थ्रू लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, कि जिससे लोगों को ना, आप खुद के लिए तो कर ही रहे हो, ठीक खुद है। के लिए, लेकिन अगर आपके थ्रू कोई और फिट हो जाए, किसी को कुछ अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, आपके थ्रू किसी को जीवन मिल जाए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इसी चीज़ को, मतलब मुझे लगता था कि हाँ यार, इसमें ही करते हैं, इसमें कुछ ट्राई करते हैं। तो उसके बाद लोग इतने अच्छे मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, जो मेरे क्लाइंट्स थे, मेरे मेंबर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि जब आपने जैसे बताया कि 21 ईयर्स की एज में मैंने स्टूडियो खोला था, तो मैं 20 ईयर्स बिल्कुल। की एज में ही जो है इसमें फील्ड में आ गया था, तो कराता था, तो तब तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता था, क्योंकि बहुत छोटी एज थी, आप समझ हाँ, सकते हो, 20-21 ईयर्स बहुत में यंग दिखते होंगे एक उस यंग टाइम एक पे तो, बच्चा था, है तो ना कि भई। लोगों को लगता था कि यार, लेकिन लोग इतने अच्छे मिले, लोग इतने अच्छे जुड़ते चले गए। 21 ईयर्स में मैंने जब स्टूडियो खोला, तो एक अच्छा रिजल्ट आया। मेरठ में उस टाइम पे इतना रिजल्ट था नहीं, तो एक अच्छा रिजल्ट उतना रिस्पॉन्स ज़्यादा बना। स्कोप नहीं होगा स्कोप नहीं मेरठ था, में। लेकिन हमें लगा कि हाँ, कुछ करना है। जब लोगों की हेल्थ के लिए कुछ करना है, अपनी हेल्थ के लिए तो कर ही रहते हैं, अपनी अपने तो सभी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें बिल्कुल। हमें लगता है कि योगा में एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग दूसरे के लिए कर रहे हो, हाँ, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती थी। तो वो चीज़ मैं कर मुझे मतलब आज भी फ़ील होता है कि हाँ, जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, तो आज आगे इतना आगे आ गए हैं, 8-9 साल हो चुके हैं, 7-8 हाँ, साल। उसको तो हाँ, कुछ लगता है कि कुछ अचीव किया है। लोग आशीर्वाद भी देते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं, जिनको ठीक होते हैं, जो लोग ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है मतलब कि सबको मेन मोटिव है वेट लॉस का। किसी को प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि वो डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाते हैं, या मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो फिज़िकली ठीक करते हैं, या मेंटली प्रिपेयर होके करना पड़ता है उनको, मेंटली प्रिपेयर होते हैं वो लोग हमारे थ्रू, तो उनको रिज़ल्ट मिलता है, उससे रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव जी, आपके अकॉर्डिंग लोग योग को किस तरह से ले रहे हैं? मतलब सीरियस लेते हैं या बस ऐसे ही कि भई हाँ, टाइम पास करना है तो चलते हैं योग करने? नहीं, देखो, लोगों का जो माइंडसेट है, वो अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी रखना है। लोग पहले लोगों की प्रायोरिटी है कि हम लोग जो हमारे पर्सनल काम है, जो हमारा बिज़नेस है, या हमारा और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको निपटा लें। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग एक्सरसाइज़ कर लेंगे, या छुट्टी है तो एक्सरसाइज़ करने चले जाएँगे, पार्क में घूमने चले जाएँगे। हुँ, लेकिन एक पंक्चुअलिटी नहीं है लोगों के अंदर। एक सीखने की ललक होती है ना, कि अपनी हेल्थ को ठीक कैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप पैसे देकर ही ठीक हो सकते हो, या आप स्टूडियो पे जाकर ही ठीक। अगर आप लोग मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को टाइम दो, टाइम निकालो अपने बिज़ी शेड्यूल में, क्योंकि घंटे सबके पास 24 होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन उस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, वो आपके हाथ में होता है। आप अगर 1 घंटा डेली रूटीन में निकालो, आप उसको ये ना कह के कि कल चले जाएँगे, परसों चले जाएँगे। आप उसको जाओ, करो, वहाँ पे वर्कआउट करो, या एक्सरसाइज़ करो, या 1 घंटा पार्क में भी जा रहे हो तो भी एक्सरसाइज़ करो। आप उसको 1 घंटा दो। आप उसको सेकंड प्रायोरिटी मत रखो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी रख रहे हैं। उनको रात को जागना ज़रूरी है लेट नाइट तक, हुँ, हुँ, लेकिन सुबह को हुँ। एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहाना है कि हम तो रात को 12 बजे, 1 बजे सो रहे देर हैं। तक अरे, जब सोते आपका हैं। काम 10 बजे खत्म हो गया, तो 11 बजे सो जाओ। सही बात है। साढ़े 11 बजे सो जाओ। हुँ, अगर आप लोग 5 से 6 घंटे की नींद लेते हो, आप लोग 5 से 6 घंटे सो के पूरा दिन आपका अच्छा जा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन हमें सोना रात को 1 बजे या 2 बजे हम लोग फ़ोन चला रहे हैं।
और जब हम लोग फोन चलाते हैं तो फिर वो 1 घंटा 2 घंटा मतलब कब ये चलाते थॉट हैं। प्रोसेस है कि भाई हाँ, अगर हम थक के भी आए हैं तो हाँ, हमें आधा घंटा 1 घंटा 1 फोन घंटा फ़ोन चलाना ही चलाना है, चलाना है। वो लोगों का ये माइंडसेट है ना। साइकोलॉजिकली हाँ, हो गया है। तो अब आप 1 घंटा फ़ोन चलाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। हम्म उस 1 घंटे को अपनी हेल्थ के लिए दो ना। सुबह को आप लोग रात को अगर 9 बजे फ्री हो गए तो आप उसको 10 बजे सो जाओ, 10:30 सो जाओ। बिल्कुल सुबह को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी उठ जाओ। अगर आपको ऑफिस 9 बजे जाना है तो आप 7 बजे उठोगे, तब 1 घंटा वर्कआउट कर लोगे। लेकिन हम लोगों को ऑफिस अगर 9 बजे जाना है तो हम 8:30 बजे उठेंगे। हम टाइम नहीं देंगे। टाइम नहीं देंगे। और फिर हमारे पास बहाना क्या होगा, हमें तो टाइम नहीं मिलता, हमारा तो पेट बढ़ रहा है। तो वो तो बढ़ेगा ना, वो तो आपका निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है, मेरा मानना तो ये है, जिनकी है वो लोग कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों को रिस्पॉन्स भी है, वो लोग मेहनत भी करते हैं। मेरे पास बहुत मेंबर्स आते हैं जो सुबह को 4:30 बजे स्टूडियो आ जाते हैं। अच्छा। मैं नहीं आ पाता, वो लोग मेरे से पहले आके खड़े हो जाते हैं। तो ये भी है। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं तो उनको मिल भी तो रहा है ना। अब उनको भी अच्छा, लोग उनको भी बोल देते हैं कि आप, इनके पास तो टाइम है, फ्री है, लेकिन वो अपना टाइम बट निकाल वो के अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके फिर आ सेक्रीफाइस रहे कर हैं। रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, उनके पास कोई तो ये अलग से है। एक्स्ट्रा टाइम है तो ना। ये चीज है, तो लोग इसको सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं, जबकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि भाई फिटनेस है तो सब कुछ है। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने ये बताई। तो गौरव जी, लोगों के किस तरह के सवाल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब वो आपके पास आपके योगा स्टूडियो पे आते हैं कि भाई हमें ज्वाइन करना है या हमको योग करना शुरू करना है, या किसी की कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो किस तरह के सवाल लोग आपसे पूछते हैं? देखो प्रतीक्ष भाई, आजकल जो लोगों के अंदर ना, मतलब एक ही चीज चल रही है, चाहे वो किसी के पास भी जाए, चाहे वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं या वो हमारे पास भी आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अच्छा। लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा वेट रिड्यूस कितने दिन में हो जाएगा। अब हम लोग कोई मशीन तो लेके बैठे होते नहीं है। हाँ। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी कई बार अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ या मैं शूट भी करता हूँ, तो उसमें भी मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को टाइम देना होता है। हर चीज का एक टाइम। आपने वेट बढ़ाया है, आपने अपनी बॉडी में कोई बीमारी लाए हो या आप कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो कोई 1 में दिन या 1 महीने या 6 महीने की तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात आप है। सोचो कि अगर आप उसको टाइम दोगे, आप उसको 6 महीने का टाइम दो, आप उसको 1 साल का टाइम दो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं कि कितने दिन में कम हो जाएगा? हमारा सर्वाइकल का पेन है, वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हम तो योगा कर रहे हैं। अच्छा करते हैं तो उसके बाद कहते हैं हम तो योगा कर रहे हैं तो कैसे ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई उसको टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम तो देना पड़ेगा। उसको थोड़ा-सा आपको, मैं कहता हूँ आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, आपकी बॉडी में पेन होता है। आपने एक्सरसाइज करी, 1 दिन पेन होगा, 2 दिन पेन होगा, 3 दिन पेन होंगे। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं देते हो, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। आपने सोचा कि 2 दिन करके तीसरे दिन आपने छुट्टी कर ली, छोड़ दिया 4 दिन, तो वो नहीं होगा। आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बॉडी को आदत पड़ा देनी पड़ती है, आदत पड़वानी पड़ती है कि हाँ, चल कर बॉडी को, आपको कहना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं कि वो 2 दिन करेंगे, पेन हो गया जी हमारी तो बॉडी में, हमारी तो बॉडी नहीं चल रही, हम तो पेन किलर खा के सो रहे हैं। ये चीज़ होती है। क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है तो आदत भाई नहीं है पेन तो तो होगा ही पेन तो होगा। होगा। हाँ। तो आपको उसको आदत डलवानी पड़ती है, आपको उसको कहना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है। अब पुश करने के लिए भी तो फिर अपना माइंडसेट चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लोगों को ये है कि रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, हाँ, लेकिन उस तरह की मेहनत मेहनत करके नहीं करनी। मतलब करते भी हैं कोशिश, लेकिन वो दर्द होता है तो फिर वो पीछे हट डर जाते जाते हैं। हैं, पीछे उससे हट डरने जाते लगते हैं, फिर वो हैं। वहीं पे। लेकिन प्रॉब्लम तो आपकी बढ़ रही है ना, हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम तो बढ़ प्रॉब्लम रही बढ़ है। रही है। तो ऐसे और क्वेश्चंस और भी बहुत है कि जो, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन रहता है कि हम लोग अब उस पे क्या रिप्लाई करें कि भाई अभी हम तो कर रहे हैं, हमें तो 3 महीने हो गए करते करते, हमारा तो वजन कम नहीं हो रहा, 4 किलो वजन कम हुआ है। उसके साथ और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, आप डाइट भी तो करो, आप डाइट का भी ध्यान बहुत रखना सारी होता चीजें है, सही ध्यान बात है। रखना पड़ता है। एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो अगर आप, और हम्म, एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी पड़ती है। ये कोई 1 महीने या 2 महीने एक्सरसाइज, आप सोचो कि 1 महीने 2 महीने एक्सरसाइज कर ली हमने और उसको छोड़ दिया, तो वो भी नहीं होता है। आपको 6-6 महीने के, 1 साल से लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसको बिल्कुल टाइम बिल्कुल। देते हैं। जैसे लोग जिम करते हैं तो जिम में भी टाइम देते हैं, लेकिन हर ये जगह है कि टाइम भाई देना पड़ता योग है। है आप अपने उसको। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां भी तो हाँ, टाइम देना वहाँ भी पड़ता है, टाइम वहां भी तो देना टाइम ही पड़ता दे रहे हो आप। है। सोचो, टाइम नहीं देंगे तो पैसा टाइम नहीं नहीं दोगे तो मिलेगा। पैसा कौन देगा आपको? बॉस बिल्कुल आपको सही पैसा बात तो है। देगा नहीं ना, और यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो फिर शरीर नहीं शरीर मिलेगा। नहीं बनेगा। तो बहुत अच्छी बात गौरव जी ने बताई कि भाई अगर आपको योग करना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और ये या फिर थोड़ा बहुत डर जाओगे इन चीज़ों से कि भाई दर्द हो रहा है या कुछ है, तो फिर आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। और जितने भी लोग हेल्दी हो गए हैं या ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई आपको वेट लॉस करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी।
लोगों का माइंडसेट ये है कि ये जो योग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई पार्क में योगा शिविर लगा दिया या कुछ भी ऐसा स्टार्ट कर दिया, योग लोग उसको करते भी हैं लेकिन वो बहुत लंबे समय का नहीं होता, फ्री वाली चीज़ कम समय की होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अच्छा है, कम से कम वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं, अगर फ्री करा भी रहे हैं। लेकिन एक बंदा है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, एक डिग्री लेता है ना इंसान, डिग्री लेता है तो ठीक, ठीक। डिग्री की वैल्यू होती है ना। हाँ। डिग्री की वैल्यू होती है, आपने बीबीए करा, एमबीए करा और सीए करा और इंजीनियरिंग करी, बीटेक करा, एमटेक करा, तो उसकी आपकी डिग्री की वैल्यू है। ऐसी एक योगा टीचर है, वो पढ़ के आता है। जो प्रोफेशनल बंदा होगा ना फिटनेस लाइन में, किसी भी प्रोफेशन में होगा, वो डिग्री होगी उसके पास, वो उसके पास उसका जितना उसने अपना टाइम दिया है। अब जैसे मैंने 3 साल ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, उसके बाद पीएचडी भी कर रहा हूँ, 5 साल 4 साल की पीएचडी भी है। तो मुझे कितना टाइम हो चुका है, 11 साल, 10-11 साल से मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो मुझे इसका मतलब नॉलेज। अब आप उसकी कंपैरिजन उससे करोगे जो फ्री करा रहा है, जिसने 4 वीडियो यूट्यूब पे देख ली, 4 वीडियो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देख लिए और ये एक्सरसाइज ऐसे कर ली। उसे एक्सरसाइज का मतलब नहीं पता, उसको आसन का मतलब नहीं पता कि वो आसन किस चीज़ के लिए बेनिफिट देगा, किस चीज़ का उसका खराब कर सकता है, क्या उसका बॉडी पोस्चर अच्छा, गलत हो गया तो कुछ क्या। लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं हाँ, लेकिन वो फ्री में करा देते हैं, और वो थोड़े से मैंने ज्यादातर देखो देखा है कि भाई वो ना एजेड लोग होते हैं, बड़े लोग। भाई मुझे ये लगता है कि भाई उनको उतना नीड नहीं है भाई अर्निंग की, या फिर उनका ठीक है डिजायर्स पूरे हो चुके हैं, तो भाई ये एक क्वेश्चन रहता हाँ, है कि भाई ये रहता है कि क्योंकि वो लोग को ना, उन लोगों को लगता है क्योंकि जैसे जैसे एक एज, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहे हैं, कि उनको लगता है कि हमारे थ्रू कोई अच्छा ठीक हो रहा है। कराने वाले करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करा रहे हैं, या जो प्रोफेशनली भी हैं वो भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है पार्क में, या वो भी मतलब जो ओल्ड एज के जो पर्सन है, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें देखी होती हैं, सेक्रीफाइस किया हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद हमारे थ्रू भी किसी, तो वो लोग भी अपनी जगह आज सही हैं, वो लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल बंदा है, जो स्टूडियो खोल के बैठा है, या जो जिम चला रहे हैं, जो जिम खोल के बैठे हैं, जो उसमें पैसा लगा के बैठे हैं, वो लोग तो फ्री नहीं करा सकते ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो वो बैठे ही अर्निंग के अब लिए हैं। यही होता है कि और आपके पास एक डिग्री आएगी, आपके पास एक प्रोफेशनली का एक जो टैग आता है, वो एक अलग टैग होता है। अब जो प्रोफेशनल बंदा है, मैं तो शायद ना बैठ पाऊँ पार्क में। कभी कैंप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं लगाता भी हूँ, कैंप लगते भी हैं, भाई आपने देखा भी है, तो बिल्कुल। कैंप लगते भी हैं हमारे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग नहीं कर सकते उस चीज़ को, या और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को हाँ माइंडसेट ये है कि योगा जो है वो फ्री की चीज़ है। योगा जो है पार्क में बैठ के सिर्फ कपालभाति, अनुलोम-विलोम और आपका चक्की चला लो या पश्चिमोत्तानासन कर लो, तो यहाँ तक सीमित है। लेकिन उसके अलावा भी योग बहुत अंदर तक है, बहुत सारी चीज़ें हैं योग में। आप देखो तो योग के 8 तो अष्टांग योग आपको बताइए, आप तो योगा से जुड़े हुए भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल। तो आपको तो पता ही है अष्टांग योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है और अलग-अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोगों को इंटरनली भी फिट करती एक हैं। चीज़ मेरे को महसूस होती है कि भाई हम लोग योग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो योग की पढ़ाई करके कई बार ऐसा महसूस हुआ कि हम नॉर्मल लोगों से थोड़ा हटके हैं, हम कुछ खास हैं। ऐसा महसूस इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने अष्टांग योग पढ़ा, तो अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं जिसमें कि योग आसन जो हैं, जिसको लोग आजकल योग मान रहे हैं, आसन तीसरे नंबर पे है। हाँ, तो यम और नियम की तो कहीं नियम पे तो कोई कर ही नहीं रहा बात ना, ही नहीं हो रही। नियम और नियम की तो बात नहीं कर रहा। अच्छा, लोगों को वो पता ही नहीं है। हाँ। तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है मुझे कि हम कुछ खास हैं कि भाई हमें एटलीस्ट वो तो चीज़ें आपको मैं पता है। बताऊँ, जो आप बोल रहे हो कि योग को वेस्ट क्यों, फ्री की चीज़ माना जा रहा है, हाँ, वो हाँ, इसीलिए माना जा रहा है हाँ, क्योंकि नॉलेज नहीं है। लोगों को आसन की नॉलेज है, लोगों को यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इन सब के बारे में पता ही नहीं है पता ही नहीं है। और ना लोग पूछना चाहते हैं। उनको वेट लॉस से मतलब है, उनको उनकी जो बॉडी की प्रॉब्लम है उससे मतलब है। अगर आप किसी योगा प्रोफेशनल से, अगर जो भी आप, जहाँ भी आप योगा सीख रहे हो, जहाँ भी आप आसन कर रहे हो, आप उससे पूछो कि अष्टांग योग क्या है, 8 योगा के 8 पद कौन से हैं, तो बताएगा। आपको पता बिल्कुल। चल जाएगा वो कितना प्रोफेशनल है, कितना उसने पढ़ा है। बिल्कुल, सही बात है। लेकिन यम नियम का तो कोई मतलब ही नहीं है, यम नियम तो कोई बता ही नहीं रहा। आसन बता देगा,
थोड़ा बहुत किसी को नॉलेज होगी वो प्राणायाम आपको करा आसन, देगा। प्राणायाम, ध्यान, बस बस यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा मैं हम बोल रहा हूँ, करते वही हैं। तो बोल रहा हूँ, बेसिकली जो हमारा 80% फोकस है वो आसन के ऊपर है कि हमने हम्म एक्सरसाइज करी, बॉडी चलाई रूटीन करा, हमें किस सीक्वेंस से वो आसन होने चाहिए, किस हम्म सीक्वेंस से वो एक्सरसाइज होनी चाहिए, कितनी ब्रीथ चलनी चाहिए, इनहेल एक्सहेल कितना होना चाहिए, उस पर किसी का भी फोकस नहीं है। हम्म योगा, अगर आप अध्यात्म देखो तो आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हो। योगा एक पूजा की तरह माना गया है। भगवान श्री राम ने योग किया था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने, आप अगर देखो, अगर ध्यान से किसी ने पढ़ा हो, गीता पढ़ी हो, हम्म तो उसमें भी बार बार श्रीमद् भगवत गीता में भी बार बार योग का उदाहरण आया है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जब भगवान बिल्कुल। श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे थे तो उसमें भी योग के ही बारे में बता रहे थे, तो योग ही है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं आज प्रत्यक्ष भाई, हाँ जी कि आधे लोग उसमें मैं भी हूँ, उसमें आप भी हैं, उसमें और भी लोग हैं, हाँ हम लोग योग कोई नहीं कहेगा, हम लोग योगा कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बार जो करते हैं ये करेक्ट गलती। वर्ड है, जो संस्कृत का जो वर्ड है वो योग है। योग है, बल्कि योग तो हिंदी का वर्ड है जो हाँ, एग्जैक्ट हिंदी संस्कृत का का भी है नहीं है, इंग्लिश का है वर्ड ना? है योगा। योगा। योगा तो इंग्लिश का वर्ड है जो बना दिया, हम्म मेन जो संस्कृत का और हिंदी का वर्ड है आपका योग है, हाँ, और जो वही युज धातु से बना है। युज धातु से बना युज है। धातु से बना है, हाँ। जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे साधु संत थे, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वो योग है। वो योग। लेकिन हम लोगों ने योगा योगा कर रहे हैं उसको, क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्ट कर इंग्लिश में दिया इसलिए कन्वर्ट वो चलने योगा होते ही जा है। रहे हैं हम लोग, हाँ होते जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। तो ये है। लेकिन अगर हम लोग अपनी संस्कृति को देखें, हम लोग पढ़े, जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री राम ने भी योग किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग किया, या और भी बहुत सारे हैं भगवान। देखो, मैं, मेरे आराध्य भगवान शिव है, तो मैं उनको, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हो तो आपको अलग ही योग महसूस हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक अलग चेंज आ जाएगा, क्योंकि भगवान शिव तो पूरे ही योग है, उनके अंदर तो सारा ही कुछ बसा हुआ है, वहीं से तो उत्पत्ति हुई है योग की। वहीं से उत्पत्ति हुई है। वो समाधि में बैठे रहते हैं, हाँ। ध्यान उनका, उनसे अच्छा कोई ध्यान नहीं कर सकता। हमने जो पढ़े हैं, श्लोक पढ़े हैं, हमने जो उपनिषद पढ़े हैं या जो पुराण पढ़े हैं, जो हमें बताए गए, हमारे बड़ों ने बताया, हमारे घर वालों ने बताया, तो वो तो योग नहीं, वो तो उन्हीं के थ्रू निकला ना। लेकिन यही रहता है कि लोगों को सिर्फ यही है कि फ्री की चीज़ है, फ्री है, ये इसके पैसे क्यों ले रहे हैं, इसके पैसे ले क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, किसी स्टूडियो के में जा रहे हो, तो वो योग तो सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल नीड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अपनी पर्सनल नीड्स है, उनके अपने पर्सनल खर्चे हैं। उनके स्टूडियो अगर वो चला रहे हैं, कोई भी स्टूडियो चलाता है तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है। सही बात। अगर मैं मेरठ में स्टूडियो चला रहा हूँ तो मेरे अपने स्टूडियो के खर्चे हैं, मेरे अपने पर्सनल चीज़ें हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें देनी है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक आसन करा दिया, आपने 4 आसन कर लिए और आपका योग हो गया। योग में बहुत सारे, आप अंदर अंदर जाओ, एक बार आप ट्राई तो करो, उसको देखो, तो उसको उससे कनेक्ट तो हो। लेकिन लोग कनेक्ट नहीं होते। आप कनेक्ट हो गए ना योगा में, अगर आप योगा को कनेक्ट अपने आप से, अपने अंतर मन से जोड़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी आ जाएगी, आपका माइंड, आपका फिजिकली, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, आप इंटरनली अपने आप को इतना फिट महसूस करोगे कि आपकी जो लाइफ है वो अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको ट्राई करें, यम से शुरू करो। समाधि तो खैर कोई नहीं लगा पाएगा, समाधि का तो आज के समय में तो बहुत अभी ज्यादा तो मुश्किल है। हमारे, तो समाधि में तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान तक भी पहुंच सकते हो, आप प्राणायाम तक भी पहुंच सकते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसमें। तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। देखो, मैं लास्ट में कहूँगा, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको पास, तो आपको, मैं जब योग की पढ़ाई करने गया था तो सबसे पहली चीज यही मुझे पढ़ाई गई थी कि भाई योग का ज्ञान उनको देना है जिन्हें उसकी जरूरत है, जबरदस्ती फ्री में मत बांटो। आप उनको दो ज्ञान जिनको जरूरत है और जो आपके पास आ रहे हैं, देखो, उनको आप योग की नॉलेज दो। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो बहुत कुछ है उनके पास, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन है, ओके। लेकिन हेल्थ नहीं है। आप देखना, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, आप कभी स्टूडियो पे विजिट करना, मैं दिखाऊंगा आपको। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं है। हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं ढंग से, नीज में प्रॉब्लम हो गई है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई है, बीमारियां लग गई हैं, स्लिप डिस्क हो गया है, साइटिका हो गई है, स्पॉन्डिलाइसिस, ऐसी सी बीमारियां हैं कि नॉर्मल इंसान तो शायद सुने भी ना।
मैंने भी आधी बीमारियों के नाम इस प्रोफेशन में आके सुने हैं। मुझे नहीं पता था कि स्लिप डिस्क क्या होता है, हाँ। मुझे नहीं पता था कि और साइटिका अब क्या उन होता चीजों है, के बारे में और बहुत अब उन डिटेल चीजों में। के बारे में डिटेल निकालनी पड़ती है। हाँ। मैंने बताया ना आपको कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हम्म, हमें भी पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि योगा के 4 पोज करा दिए और वो योगा टीचर बन गया, नहीं, उसमें तो भाई पढ़ना पड़ता है। उसमें तो आपको बीमारी के बारे, आप गलत आसन करा दोगे किसी को तो कैसे ठीक करोगे? सही बात है, सही बात है। अगर आपको पता है कि ये आसन इसकी इस प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन साथ में उसको दूसरी प्रॉब्लम भी है और वो वहां पे रिएक्ट कर जाएगा, तो आप कैसे हाँ, कराओगे वो उसको? सारी का कॉम्बिनेशन देखना है। जैसे डॉक्टर दवाइयों के दवाइयों कॉम्बिनेशन के देखते हैं, ऐसे योग के आसन का आसन देखने कॉम्बिनेशन पड़ते देखना है हैं। कि भाई बहुत सारी कैसे। चीजें हैं कि आपको वो आसन नहीं कराना है। आप जैसे किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो कपालभाति तो नहीं करेगा ना, बिल्कुल सही बात है। या कपालभाति करेगा और ज्यादा और हाई ज्यादा बीपी हाई हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो जिसको हाई बीपी है वो कपालभाति क्यों करेगा? बिल्कुल। उसको तो फिर आप कुछ और अग्निसार करा सकते हो, आप हम्म, अनुलोम विलोम वो कर सकता है, नाड़ी शोधन नहीं कर सकता वो। नाड़ी शोधन नहीं कर सकता, या चंद्रभेदी प्राणायाम हाँ, होता है भाई, वो आप वो कर शांत सकते हो, करता है। है ना? हाँ। तो ये भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये चीजें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक सेशन बनाना पड़ता है इसके लिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सही। 1 घंटे का सेशन, लोगों को लगता है कि इसने तो 4 एक्सरसाइज हमें इधर कराई, ये हाथ इधर फैलवाए, इधर पैर इधर फैलवा दी, नहीं, पढ़ना पड़ता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सटर्नली अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, लेकिन आप लोग 2 मिनट के लिए सोचो, क्या क्या आप इंटरनली भी अपने आप को फिट रख सकते हो? इंटरनली आप कैसे फिट रखोगे? प्राणायाम से, मेडिटेशन से, या आप क्रियास करते हैं, जो हम लोग क्रियास कराते हैं उनके थ्रू आप इंटरनली अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हो, इंटरनली अपने आप को ठीक रख सकते हो। तो वो बहुत जरूरी है, और वो लोग नहीं करते हैं। प्राणायाम के लिए कोई टाइम नहीं देता है। मेरे पास भी मेंबर्स आते हैं, प्राणायाम के लिए वो टाइम नहीं देते हैं। उनका कहना प्राणायाम यह है बोरिंग लगता है कि लोगों को। हाँ, प्राणायाम बहुत बोरिंग अच्छा। लगता है। प्राणायाम उनको अच्छा लगता है जिनको उसकी नीड है। जब मैंने बोला ना, लोगों को जब नीड होगी वो तभी करेंगे तभी उसको। करेंगे, बिल्कुल। जब सिर पे आ जाती जब है ना सिर कि पे आ भाई अब जाएगी, कोई दवाई का असर देखो नहीं हो रहा, तब। मैं बताता हूँ, डॉक्टर्स दवाइयाँ देता रहेगा। जब डॉक्टर्स को भी पता चलेगा ना कि यार अभी दवाई से नहीं हो रहा, तो इससे मतलब जब किसी को स्लिप डिस्क होती है तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, पेन किलर दे देगा वो आपको, पेन किलर। आप पेन किलर खा लो, कितनी खा लोगे? हम्म। पेन किलर आपने खा ली, हम्म। लेकिन डॉक्टर कहता है योगा भी करो आप। एंड में फाइनली क्यों जो कहता है? कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि योग करो। क्यों कहता है? हाँ। क्या रीजन है? अब जो श्री रामदेव जी, जो हमारे गुरु जी हैं, जो करा रहे हैं, लोगों को करा रहे हैं, इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, मैं बहुत अच्छा, मतलब उनके थ्रू ही शायद योगा आया है। बिल्कुल। लोगों ने तो दोबारा उसी यहाँ उनके पे जो उन्हीं के लिए, एक्सपोजर मिला है पूरे हाँ, भारत में, पूरे भारत में वो वो उन्हीं के थ्रू स्वामी मिला है। रामदेव जी की और वजह से मिला है। कुछ गवर्नमेंट ने भी इसके लिए अवेयरनेस की है, इतनी बिल्कुल, सारी चीजें बिल्कुल। निकाली है, योगा डे बन गया हमारा, बहुत सारी चीजों की। तो वो क्यों कह रहे हैं? हम्म। आप सोचो कि वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं योगा? कुछ होगा तभी तो वो योगा करा रहे हैं ना। सही बात है। आपकी हेल्थ के लिए कुछ होगा तो वो योगा, तभी तो योगा करा रहे हैं। हमारे पास फालतू की मतलब फालतू के कामों के लिए पैसे वेस्ट करने के लिए है, फालतू का टाइम हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं, हम अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हाँ। हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, तो वो क्यों हो रहे हैं? फिजिकली मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है वो लोग। विल पावर बहुत विल कम हो पावर गई है। बहुत कम हो रही है। अभी कोविड होके निकला, हम्म, देखो उसमें कितना बुरा हाल हमारे कंट्री में हुआ। शायद बिल्कुल, मैं बिल्कुल। समझता हूँ और कहीं तो शायद इतना कहीं जितना हमारी कंट्री में। और योग है भी हमारे यही कहीं, योग हमारे भारत का ही तो हमारे है। भारत का ही तो है। हाँ। और सोचो, हम ही लोग उसको करने में और हम ही शर्म लोग करते उसको हैं। करने में शर्म कर रहे हैं। मतलब मेरा कहना भी यही है कि भाई योग अगर आप नहीं कर रहे हो, चलो कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट अपने शरीर के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने शरीर के लिए अपने तो शरीर के लिए निकालना निकालना चाहिए, पड़ेगा। है ना? वो प्रायोरिटी है। देखो, एक छोटी सी बात होती है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग सुबह उठेंगे, 1 घंटा अपने शरीर को देंगे, फ्रेश होके, जो भी हमारा डेली रूटीन है, जो नियम में आता है। अभी हम नियम बात में कर रहे थे आता ना, है। यम और नियम की हम बात कर रहे थे, जो नियम में आता नियम है, में आता है, जो हमारा डेली रूटीन है वो नियम होता है, बिल्कुल। जो नियम में आता है। तो हम लोग उठे, फ्रेश हुए, या थोड़ा बहुत जो भी हमारा रूटीन है, डेली रूटीन है उठने के बाद का, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम 1 घंटा योगा करें, हमने 1 घंटा एक्सरसाइज करी, हम 40 मिनट का हमने, अगर 40 मिनट में हमने योगा करा, आसन करे, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, पावर योगा आजकल बहुत लोगों में है। हाँ, बहुत उसका बहुत ट्रेंडिंग है पावर ट्रेंडिंग में है, योगा। पावर योगा, प्रज्ञा योग, हाँ। ये चीजें। उसके बाद आप प्राणायाम करो, मॉर्निंग में सुबह 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम करो, जिसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति भी आप कर सकते हो, अग्निसार कर सकते हो, ब्राह्मणी प्राणायाम आप कर सकते हो, बहुत बेस्ट है ब्राह्मणी प्राणायाम। ज़्यादा देर मेडिटेशन मत करो, आपको नहीं ज़रूरत, अगर नहीं करना, टाइम नहीं है, आप 1 घंटा वो निकालो, पूरा डेली का जो रूटीन है
आपका अपने आप एक अच्छे सीक्वेंस में आ जाएगा। आप फील करोगे अंदर, अपने अंदर एक अलग एनर्जी, और मन करेगा काम करने के लिए। जब आप 1 घंटा डेली अपनी बॉडी को सुबह-सुबह उठ के दोगे, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम टाइम देना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। सही बात है। और अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा, सोना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं हो पाती वो चीज़। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रात को 11 बजे तक जागो, 12 बजे तक जागो, आपका काम नहीं है उस टाइम तक, आप फ्री हो गए, आप बेड पे आ गए हो, तो आप आधा घंटे में, 1 घंटे में सो जाओ। ठीक है, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, बहुत सारी चीज़ें, आप फैमिली को टाइम दो, सब चीज़ों से निमट कर आप, लेकिन कोशिश करो कि आपको सुबह का रूटीन आप जल्दी कर लो। अगर आप सुबह का रूटीन जल्दी कर लोगे तो सुबह को भी तो फैमिली को टाइम दे सकते हो। सही बात है। बहुत बढ़िया चीज़ें बताई, और अभी हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे गौरव जी से कि भाई कौन से आसन में, क्या बीमारियों में कौन सा आसन बहुत अच्छा रहेगा या किसको कौन सा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें भी अभी पूछेंगे। तो गौरव जी, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन क्या होती है रिजल्ट्स को लेके? मतलब उनके अंदर पेशेंस रहता है, नहीं रहता, या नहीं, ये देखो, कि एकदम रिजल्ट चाहिए, देखो, कैसे? मैंने आपको बताया कि पेशेंस तो सबकी एक ही है, हाँ, कि हमारा वेट लॉस हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। ओके। तो पेशेंस तो सबकी इतनी है कि 3 महीने में करा दो, 6 महीने में करा दो। हुँ। और जल्दी हो जाए तो 1 महीने में तो बहुत ही अच्छी बात है अच्छा, आपकी। 1 महीने में रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और उनको टाइम कम देना है। जब आप अपनी बॉडी को टाइम दोगे, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी बॉडी को आदत होगी, आपकी बॉडी चलेगी। हुँ, हुँ। लोगों के अंदर पेशेंस कम है, उनको बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। आजकल हम लोग देखते भी हैं, अगर योगा ही छोड़ो, तो और भी बहुत सारी प्रोफ़ेशनल अगर चीज़ें हैं, जहाँ लोग बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। लोगों का पेशेंस लेवल पेशेंस लेवल बहुत कम कम हो हो गया रहा है। है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया ने लोगों को इतना चीज़ें दे दी हैं कि वो हर कोई जल्दी आगे जाना चाहता है। बहुत जल्दी हर कोई ऊपर जाना चाहता है, 10वीं सीढ़ी तक कि मैं अभी पहुँच जाऊँ। वो एकदम। सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता कि पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पे क्या करना है। वहाँ जाके आपको क्या करना है। अगर आप पहली सीढ़ी से तैयारी करो, दूसरी सीढ़ी तक जाओ, तीसरी तक जाओ, चौथी तक जाओ, तो आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। लेकिन अब क्या है कि हम हार जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं। यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। होता है ना, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं। सही बात है, लोगों क्योंकि इस चीज़ से डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हुँ, लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, लोग हुँ। डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं चल क्या रहा। लगता है आपको, मतलब जैसे अगर रेशो देखें तो 100 में से कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे? देखो प्रत्यक्ष भैया, मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद ये चीज़ें बहुत बढ़ी हैं। अच्छा, जो लोगों का मेंटली लेवल है वो बहुत लो हो गया है। हाँ। लोग फिजिकली मेंटली दोनों तरह से इस टाइम डिस्टर्ब है। पहले फिजिकली होते थे, मेंटली नहीं थे, लेकिन कोविड ने मेंटली भी लोगों को कर दिया डिस्टर्ब। तो आपको क्या लगता है, मतलब और उसका कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये है कि ना, जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, कि मेरा ये फ्रेंड है, ये इतना आगे कैसे जा रहा है, ये मेरे साथ वाला इसको कैसे प्रमोशन मिल लोगों के गया, बारे में पता लगने लग लोगों के गया। बारे में पता लगे। पहले क्या होता था कि आप अपना काम कर रहे हो, आपको अपने आप से मतलब ये था। बहुत अच्छी बात अब बताई आप आपने। सोशल मीडिया पे देखते हो, हुँ। उसमें मैं भी देखता हूँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, भी अपने आप को गिनता हूँ, या और भी बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल। कि हम लोग एक दूसरे को गिनते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऊपर जितना बिलीव है, हम जितना अपने ऊपर, जितनी हम अपने अंदर एबिलिटी है, जितनी हम लोग अपने थ्रू मेहनत कर सकते हैं, या जो हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है शायद। और जितना हम करेंगे उतना ही मिलेगा। अगर मैं क्लास 4 क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे 4 क्लास का ही तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सही बात है। कि मैं सोचूं नहीं, मैं तो 4 क्लास ले रहा हूँ, मुझे 8 क्लास का रिजल्ट कैसे मिलेगा? मुझे मेहनत भी तो 8 क्लास के लिए करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। मेरा शेड्यूल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सुबह को 4 बजे उठ रहा हूँ, तो गौरव जी, आपका क्या रूटीन रहता है, थोड़ा-सा ऐसे बताओ इन शॉर्ट? मेरा शेड्यूल सुबह 3:30 से शुरू हो जाता है। 3:30 बजे उठ जाते हो मैं आप? 3:30 बजे उठ क्या जाता हूँ, बात है। करेक्ट। और 4 बजे मेरा क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, सुबह 4 से 5 और 5 से ओके। 6। उसके बाद फिर स्टूडियो पे आना तो है। 4 से 5 में आपके पास कौन आ रहा है? मतलब कौन लोग हैं जो फॉरेन इतनी जल्दी कंट्रीज उठ के रहे हैं? क्लाइंट्स होते हैं मेरे। अच्छा, फॉरेनर्स भी हैं वो आपके इंडियंस भी हैं, क्लाइंट्स? फॉरेनर्स भी हैं, ओके, उसमें ओके। मिक्स सेशन होते हैं, कुछ हम्म। ग्रुप सेशन होते हैं, कुछ पर्सनल सेशंस होते हैं। तो वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाते तो हैं। और मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर ऑनलाइन सेशन करना हो तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर हमारे सकते हैं?
हमारी वेबसाइट भी मेरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट है, ओके और बाकी मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पे भी अच्छा लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है। नंबर तो मेरे हर जगह बटे हुए, व्हाट्सएप नंबर मेरा अच्छा कहीं भी नंबर मिल जाएगा, अच्छा और आपके थ्रू भी डलवा दूंगा मैं इसमें। अरे बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि भाई ठीक हमारे है पॉडकास्ट पे आपको जी। स्क्रीन पे नंबर हम शो कर देंगे इस चीज़ का, और हाँ, आप गौरव तो जी को कांटेक्ट इस चीज़ के लिए ज़रूर करिएगा। तो वो सुबह 4 बजे शेड्यूल शुरू हो जाता है, और हाँ, उसके बाद दोपहर 1 बजे तक शेड्यूल रहता है मेरा। उसमें ओके। मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन, ऑफलाइन, 1 बजे तक करते पर्सनल, हो? हाँ, दोपहर को 1 बजे तक होती है। अच्छा, उसके बाद फिर घर जाते हैं मतलब अपना। काफ़ी लंबा समय हो गया ना हाँ, ये? मेरा रेगुलर क्लास होती है ना। हाँ, बाकी मेरी जो टीम है वो भी अपने हैंडल करती है, जिसमें ओके, मेरी सिस्टर है शिवांगी, अच्छा। वो भी करती है, अनमोल है, अनमोल त्यागी, वो भी करता है। तो और भी जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे थ्रू होम सेशंस के, जो ट्रेनर्स हैं वो भी करते हैं। तो काफ़ी मतलब टीम बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद अपने जो शूट्स वगैरह हैं, जो वीडियो शूट होती है हमारी, जो रील्स वगैरह जो आप लोग देखते हो, वो हम लोग शूट करते हैं। तो वो अच्छा, मतलब पूरा दिन ऐसे ही रहता है, बिजी शेड्यूल। ओके। उसके बाद शाम को फिर 4 से क्लास होती है, फिर अपना वर्कआउट भी करना होता है। फिर शाम को आप फिर से दोबारा से हाँ, शाम क्लासेस को लेते 4 हो? बजे से फिर सेशन शुरू हो ओके, जाता है हमारा स्टूडियो पर, उसमें भी वही सेम ऑनलाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स सेशन चल हुँ, रहे हुँ, होते हैं हुँ। हमारे। तो जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई हम कुछ बीमारियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई लोगों को पता तो लगे कि कौन सी बीमारी में कौन सा आपको आसन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं पूछूंगा, जैसे किसी को आजकल ज़्यादातर लोगों को ना बॉडी पेन रहने लगा है। अब वो थकान की वजह से या क्या कारण है या इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ऐसे लोगों को क्या देखो, चीज़ें वो कर सबसे सकते हैं? पहले तो मैं जो कहता हूँ, मैं वीडियोस में भी कहता हूँ, या मैं स्टूडियो पर भी बताता हूँ कि आप अपना शेड्यूल सुधारो। अपना शेड्यूल सुधारोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम से। उसके बाद आप अपनी डाइट को ठीक करो। हमारा खान-पान बहुत गलत हो चुका है। हम लोग ना तो बॉडी की रिकवरी की करते हैं, हम्म जो बॉडी को नीड है, जो सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, हम्म। जो वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, वो हम लोग छोड़ चुके हैं। ओके। हम लोग फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, फास्ट फूड तो बहुत पसंद है लोगों को। वो हार्मफुल है हमारी सबसे आजकल ज़्यादा। की जो यंग जनरेशन है क्योंकि उसको अगर तो बहुत आप पसंद है। देखो उस फास्ट फूड के बनने के तरीके को, हम्म। तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। हम लोग कोई भी घर का खाना इतना प्रेफर नहीं करते, और घर में भी अगर खाना बन रहा है तो वो भी 2 या 4 चीज़ें गिनती की बनती हैं अब। बिल्कुल, हाँ, सही बात हम है। लोग सैलेड नहीं खाते हैं, हम लोग हम्म ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, दाल्स नहीं खाते हैं, बच्चों को पसंद नहीं होती आजकल दाल्स, हम्म। तो वो खाते ही नहीं है। तो पराठे हम लोग को बहुत पसंद है, पराठे भाई हम लोग खा लेंगे। इंडिया में तो पराठा तो फेमस है। फास्ट फूड, पराठे, ऑयली फूड की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हम लोग जो हेल्थी चीज़ें हैं उसको हम लोग नहीं खा रहे हैं। हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते। हम्म। हम लोग प्रोटीन सोर्स जो है हमारे, वो बहुत कम हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रोटीन सोर्स के लिए फिर नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उनको लगता है कि नॉनवेज में ज़्यादा नॉन वेज प्रोटीन से सोर्स है। ही प्रोटीन मिलेगा, हाँ, जबकि दालों में लेकिन वो अच्छा जबकि आप खासा। दालों में देखो, हम्म आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी सारी हैं, इतने हम्म सारे फ्रूट्स हैं, अगर आप उनको देखो तो। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हम्म। मैं जिम भी करता हूँ, मतलब अपनी सेल्फ के वर्कआउट के लिए। हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आप जिम करते हो, आप तो योगा के बंदे हो, आप हम्म यूँ। हम्म तो मैं आपके थ्रू बता रहा हूँ आज इस चैनल पे हम्म, कि मैं जिम भी करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। मैं योगा सुबह को 1 घंटा योगा कर रहा हूँ, रात को जिम कर रहा हूँ। क्यों? ठीक है। क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, मुझे पता है मेरी बॉडी का फिटनेस लेवल कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ। हम्म मैं दाल खाता हूँ, मैं हरी सब्जियाँ भी खा रहा हूँ, मैं सैलेड भी खा रहा हूँ, ग्रीन सैलेड भी खा रहा हूँ, फ्रूट्स भी खाता हूँ, जूस भी पीता हूँ। हम्म। तो आप अगर देखो तो बहुत सारे सोर्स हैं ऐसे हमारे पास कि हम लोग वेज ही खा सकते हैं, वेज से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती। लेकिन चलो वो टॉपिक तो बहुत अलग है, लेकिन लोग उसको नहीं कर रहे ऑब्जर्व। हम लोग अपनी डाइट ही नहीं ले रहे हैं। हम्म। अब अगर हम लोग डाइट नहीं लेंगे, अगर हम लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे अपना, हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी? आप अगर 12 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, 16 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बॉडी को चीज़ें भी तो देनी है उसके ना। अकॉर्डिंग एक अच्छी डाइट बहुत एक जरूरी अच्छी है। डाइट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या है कि सुबह को बच्चों के टिफ़िन में पराठे रख दिए, हम्म अचार के साथ पराठे रख दिए, दोपहर को आए, उनको कुछ भी ऐसे ही दे दिया, हम्म। ठीक है, उन्होंने खा लिया, वो सो गए। उसके बाद फिर फिजिकल एक्टिविटी उनकी कुछ है ही नहीं, वैसे भी खत्म हो चुकी है आजकल बच्चों की फिजिकल बहुत एक्टिविटी कम नहीं। हो गई है। आप और हम तो शायद आपको याद भी हो, हम तो बचपन में बचपन में बहुत कितना खेलते खेलते थे। थे अब तो बच्चे मोबाइल ग्राउंड्स में में, लगे और रहते हैं। उसमें हमारे टाइम में मोबाइल थे ही नहीं, क्योंकि हाँ, थे ही नहीं।
सही हम बात लोग है। ग्राउंड में गए, मिट्टी में नहाते जा रहे हैं और मिट्टी में घुटने में लग गई, और हाँ, हमारे बिल्कुल। साथ तो इतनी चीजें होती थी। और इसीलिए हमारे चोट वोट भी ज्यादा लगती थी। हाँ, आजकल तो और बहुत फिर घर वाले मारते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। और अब फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं किसी के पास। बच्चों को फोन दे देते हैं पेरेंट्स भी अपना पीछे छुड़ाने के लिए, उनको फोन दे देते हैं, वो फोन ही चला रहे हैं पूरा सही पूरा बात दिन हो है। गया, खाना भी वो फोन में देख के खा रहे हैं। हम्म। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है। फिर वो जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे फीमेल्स है या मेल है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि डाइट उसकी रिकवरी हुई नहीं है, तो वो बॉडी में पेन्स होते हैं। पेन्स होंगे तो वो फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है हमारा, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमें हो गई, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती, क्योंकि रिकवरी नहीं हुई ना, तो वो पेन तो होंगे ही। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते फिजिकली हैं। उतना स्ट्रांग बने नहीं बचपन बने नहीं में। पाए, बच्चे बन ही नहीं पाए, हाँ। या हम बचपन में बने तो अब नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी फीमेल से नहीं कर पाती है नहीं अब। कर पाते क्योंकि लाइक। मेनली फीमेल्स को जो आजकल प्रॉब्लम है वो बैक में प्रॉब्लम ज़्यादा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, या उनको लेग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत निकल रही है आजकल। तो ये चीज़ होती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। फिर मेंटली भी थोड़े लोग डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। अच्छा, जैसे बहुत ज़्यादा लोग आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का वो रहता है कि भाई हर किसी को सुनने में आता है इसको एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, उसको अगले को खुद ही नहीं पता हाँ, कि उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, बट वो उसका शिकार हो एक्चुअली में गया। क्या है कि तो इनसे बाहर कैसे निकले कोई? एक्चुअली में क्या होता है, मैं आप पहले आपको बताता हूँ कि एंजाइटी आखिर है क्या। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि 90% एंजाइटी है लोगों को क्या? पता ही नहीं कि एंजाइटी है क्या। हाँ। एंजाइटी की जो प्रॉब्लम होती है वो बॉडी में शिवरिंग होती है। आपको ओके। आपको अकेले रहना पसंद होता है। अच्छा। आपको, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपको हो सकता है, आपको स्टडी का स्ट्रेस हो सकता है, आपको काम का स्ट्रेस हो सकता है, आपको फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, आपको और भी बहुत सारी लाइफ ठीक में है। सबकी है, सबकी लाइफ है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। लेकिन हम, अगर हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, और हम एफर्ट ही नहीं लगा रहे, तो फिर क्या फायदा, क्या होगा उसका? एंजाइटी तो होगी ना। और फिर हाँ। तुम्हें किस बात की एंजाइटी है जब तुम काम ही नहीं करना चाह रहे? काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एंजाइटी हो सकती है कि हाँ यार मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, लेकिन एंजाइटी है। ठीक है। लेकिन 12th तक का जो बच्चा पढ़ता है उसके पास एक ही काम होता है, शायद पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी। उसके पास दूसरा कोई टॉपिक नहीं होता है। हम्म। बच्चों को उससे एंजाइटी हो जाती है, पढ़ाई करने से। पढ़ाई करने से एंजाइटी हो जाती है। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ, मैं कहा भाई अगर ज्यादा से ज्यादा दो काम, या तो पढ़ लो खेल लो, दोनों चीजें साथ में लेके चल लो, फिटनेस बनी रहेगी। तो खेल तो रहे नहीं है तो ना। खेल रहे नहीं है, तो जब पढ़ाई खेल हो नहीं नहीं रहे रही हैं, और तो खेल रहे जो नहीं। फोन में जो आजकल चल रही हैं चीजें, सोशल हाँ। मीडिया इतना चल रहा है, इतना एक्टिव हो चुका है हमारी लाइफ में, इतना हमारे दिमाग में बैठ चुका है, हम्म। हम अपना लेवल जो है दूसरों के साथ काउंट करने लगे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने कंपेयर। आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यार ये इतना आगे क्यों जा रहा है, मेरा फ्रेंड इतना आगे क्यों निकल रहा है, इसको इतना अच्छा। अरे आप भी उस लेवल तक आ सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एंजाइटी ही उसको बना लेते हैं, फिर वो सोचते रहते हैं उस चीज के बारे में, बैठे रहे, करते रहे, उसको वही मेडिसिन चीजें। खा लेंगे। हाँ, मेडिसिन भी बिल्कुल। क्या खाएंगे कि नींद की गोली ले लीजिए, मेरी तो नींद की एंजाइटी। गोली ले ली, और वही चीजें फिर साइकोलॉजिकली घूमती हाँ, रहती हैं दिमाग में, वो एंजाइटी और वो डिप्रेशन का एंजाइटी डिप्रेशन में। और कारण ये आफ्टर कोविड ज्यादा आया है। हाँ, कोविड से पहले हाँ। मेरे पास क्लाइंट्स आते थे 10 में से 1 या 2 ठीक है। कोई एंजाइटी डिप्रेशन का। हाँ। अब क्लाइंट आते हैं 8 या 9 अच्छा। कि जी हमें तो एंजाइटी हो रही है, हमें तो डिप्रेशन हो रहा है। उस चक्कर में हम अपना एंजाइटी डिप्रेशन भूल जाते हैं। हाँ, लिटरली ये बहुत हमारी अच्छी बात लाइफ में क्या बोली। चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हम लोगों करने की में प्रॉब्लम लगे सॉल्व करते रहते हैं। हाँ। ठीक है, इसको प्राणायाम करा दो, इसको ये करा दो, इसको एक्सरसाइज करा दो, इसको ये वाला आसन करा दो, इसको ये वाला आसन करा दो। हमारे साथ क्या चल रहा है हमें खुद नहीं पता। हमारा शेड्यूल क्या होता है कि थक हार के हम रात को सो जाते हैं। मतलब इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, है ना? हमारे पास ये टाइम नहीं रियलिटी है ना। हाँ, अगर आप अपने आप को इतना बिजी कर लो हाँ, तो एंजाइटी और डिप्रेशन का टाइम ही। आप अपने काम पर, अपनी फैमिली पर इतना ध्यान दे दो, इतना टाइम दे दो कि आपको और फालतू की चीजों पर काम नहीं, आपको टाइम ही नहीं बचेगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप अपने आप में इतना बिजी हो जाओ ना, हाँ, बिल्कुल। मत दो। अगर आपको कोई, मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा, आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, तो आप अल्लाह करो, अपना काम करो, क्यों उसके पीछे जा रहे हो, सही बात है, क्यों उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब आप इतने कैपेबल हो कि आप अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप अपने आप सब चीजें कर सकते हो, तो क्यों दूसरे पे डिपेंड रहना। और टाइम देना ही क्यों है, खाली बैठने ही क्यों है। मैंने वही तो बताया ना, हमारे पास और बहुत सारी चीजें, फालतू चीजों के लिए टाइम है।
अपने लिए टाइम अपनी नहीं है। खुद की लाइफ को और एनहेंस करने के लिए हाँ, टाइम नहीं टाइम है, नहीं है। है ना? बाकी चीजों के लिए टाइम। हम कुछ भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर लेंगे हम, लेकिन हम हाँ। अपने लिए नहीं कर सकते। तो और क्या-क्या बीमारियां सुनने को मिलती हैं? जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन की बात हमने देखो, कर ली, बीमारियाँ तो इतनी आ गई हैं और कि हम लोग देखें कि एंग्ज़ायटी मतलब है, आजकल लोगों के डिप्रेशन है, क्या-क्या बीमारियां ज्यादा? स्लिप डिस्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्लिप होती है डिस्क। लोगों को। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम क्यों होती है मैं आपको बताऊँ कि जो ओवरवेट लोग हो जाते हैं, हम्म। झटका आ गया, हल्का-सा भी पेन हुआ, हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग बड़ा बना लेते हैं। हम लोग तब तो ध्यान देते नहीं हैं। हम्म। अगर हम लोग स्टार्टिंग में जैसे सपोज़ किसी को झटका आया, किसी की बैक में कोई क्रैम्प आया, ठीक। तो अगर हम उसको वहीं पे रेस्ट दे दें, 1 या 2 दिन हम उसको कोई भी मेडिसिन ले लें या हम लोग उसको थोड़ा रेस्ट दे दें। रेस्ट भी दे दोगे आप, मेडिसिन मत लो, आप रेस्ट भी दे दोगे, तो वो कहीं हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें आलकस कर जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें आलकस कर जाते हैं कि ठीक है, पेन ही तो हो रहा है, हो जाएगा ठीक, अभी शाम तक ठीक हो जाएगा, रात को सो जाएँगे तो ठीक हो जाएगा, रात को पेन किलर ले। लेकिन नहीं, अगर आप किसी भी छोटी-सी प्रॉब्लम को, स्लिप डिस्क है, चाहे साइटिका है, चाहे सर्वाइकल है, आप उसको 1 या 2 दिन का टाइम दो, उसको रेस्ट दो पूरा, वो आपका ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब उसका समय रहते इतनी बीमारियां हैं, मैं करना है आपको इलाज। उंगली पे गिनवा सकता हूँ। अच्छा। इतनी बीमारियां आज की डेट में लोगों की बॉडी में, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे वो साइटिका है, स्पॉन्डिलाइसिस है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगी है आजकल लोगों को, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कैल्शियम नहीं रिकवर कर पाते हैं, मल्टीविटामिन नहीं ले पाते। डॉक्टर्स भी तो वही दवाई लिखते हैं। हाँ, 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 डॉक्टर भी वही दवाई लिखते हैं। डॉक्टर्स भी तो रिकवरी ही करा रहे हैं आपकी बॉडी की। तो एक योगा ट्रेनर आपको बता रहा है, एक फिटनेस ट्रेनर आपको, आपका जिम ट्रेनर आपको बता रहा है कि आप ये चीज़ें लो, ये सप्लीमेंट लो, तो वो क्यों नहीं मानते उसकी बात? डॉक्टर पेपर पे लिखेगा, 5,000 रुपए ले लेगा, तो आप ले लोगे, बहुत ये क्योंकि वो प्रैक्टिकल ट्रस्ट बात है, है। हाँ, वो ट्रस्ट है, ये प्रैक्टिकल बात है कि भाई लोग अगर डॉक्टर लिखेगा तो जरूर ले लेंगे। वो ट्रस्ट है ना। हाँ, हाँ। हम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। हम तो इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं। अगर देखो, मैं बोलना चाहूँगा, मेरे डॉक्टर क्लाइंट्स भी हैं बहुत सारे, ठीक और है। शायद मैं उन्हें शेयर कर सकता हूँ, आपका पॉडकास्ट बिल्कुल, बता भी सकता हूँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। देखेंगे भी इसको और वो बोलेंगे भी। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। हाँ, सबसे बड़ी बात, आपका डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप, दूसरा, जब आप फिजिकली फिट होगे तो आप 4 काम और करोगे। आप शायद पैदल भी चलोगे, आप शायद रनिंग भी करोगे, आप शायद और भी बहुत सारी चीज़ें, तो जो इधर उधर की चीज़ें आपके माइंड से वो निकल जाएंगी। आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आप किसी से फालतू बात नहीं करोगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। आपका जो माइंड एक्टिव रहेगा तो आप और सोचोगे ना कि ये काम कर लेते हैं, क्यों फालतू के गंजों में पड़ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो मुझे अभी बात करने के बाद लगा, वो ये लगा कि अगर आप अपने आप को बिजी रख रहे हो ना, तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि भाई आप अपने आप को बिजी कर लो। आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। फिजिकली फिट रहोगे, अपने आप एक्सरसाइज, वर्कआउट, रनिंग करते रहोगे और बहुत बढ़िया एकदम फिट रहोगे। बहुत हाँ। सही आपने बातें बताई। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो आपके पुलिस के और इसके केस भी बच जाएंगे ना, हाँ, आपके, आपका माइंड काम करेगा ना। अच्छा, मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब डॉक्टर्स के लिए तो बड़ी दुविधा रहती होगी। मतलब दे वांट के हाँ ठीक हो जाए, एंड दे वांट के यार लोग कैसे आएंगे जब तक बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ये भी सबके बड़ी साथ है ना ये है तो। ना, सबका ये ऐसे है। तो बहुत अच्छी अच्छी भाई चीजें। बीमार नहीं होंगे तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वाली बात है ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि डॉक्टर चाहता है कि बीमार हो, हाँ, वही 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 बात मैं कह रहा हूँ। तो ये तो चीज़ है। और हम चाहते हैं, हम आपको ऐसे दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को ठीक रखो, आप अपनी डाइट रखो, आप अपनी डाइट अच्छी रखो। डाइटिशियन का देखो ना आजकल कितना अच्छा चल रहा है। डाइटिशियन ने अपना एक अलग ऑरा बना लिया है। और बना लिया है। और नहीं, सही है। देखो अच्छी बात है, अच्छी सलाह बात भी है, और अच्छी नहीं, देते मैं ये हैं। बोल दूं कि अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो उसकी हेल्थ के लिए, बहुत बड़ी और बात है। भाई लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या पता डाइटिशियन के कहने से समझ में हाँ, आ जाए। दोनों चीजें हैं। एक कितनी अच्छी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा हम्म, उसका, उसने तो बहुत अच्छा करा। मेरे बहुत नोन है, जानने वाले मुझसे बोलते हैं वो हाँ, कि आप कहाँ योगा के चक्कर में पड़ रहे हो, आप तो इसको यूज करो ना, आपके पास बहुत क्लाइंट। अच्छा, वो लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, सप्लीमेंट्स। आप शायद समझ भी गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि तो भाई वो उन्हें लोग तो प्रमोट करना हाँ, ही है अपनी चीजें। सप्लीमेंट्स देते हैं वो लोग, और फ्री हाँ। क्लासेस चला रहे हैं वो लोग। सुबह को फ्री क्लासेस, बहुत लोग हैं मेरे मेंबर्स तक जुड़े हुए हैं, मेरे मेंबर्स योगा करा रहे हैं वहां पर। अच्छा। तो ये है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो गौरव जी, ऑडियंस हमारी जो है उसके लिए हम हमेशा अपने पॉडकास्ट में एक बढ़िया सा मैसेज रखते हैं। तो आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है ऐसा जो हमारी ऑडियंस फॉलो जरूर करती है उस चीज को, जहां तक मुझे ऐसा भरोसा है।
तो एक बहुत बढ़िया सा एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस के तो लिए आप। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ को ठीक रखो। अपनी जो भी जितना भी आपका फ़िटनेस लेवल है, जो भी आप अपने फ़िटनेस लेवल पे जितना वर्क करते हो, उस पे और अच्छा वर्क करो। अपनी हेल्थ को अच्छा टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, जो हमारे आस-पास हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जितना भी जो भी कुछ इस टाइम चल रहा है, उसको देखते हुए कि आप सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि हम देखते हैं लोग आजकल इतने बिज़ी हो चुके हैं, इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि उनकी फैमिली में क्या इतना कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करो। आप अपनी अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, ताकि आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सही हो, ठीक है? तो यही मेरा मैसेज है आपके थ्रू कि अपने आप को ज़रूर टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली को। आप कमा लोगे बहुत अच्छा है, आपके पास जब आप मेंटली फिट होगे, आप फिज़िकली फिट होगे, तो आप और भी ज़्यादा कमा सकते हो, आप और भी ज़्यादा अच्छी सक्सेस पा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो लाइफ़ में। लेकिन अगर आप मेंटली और फिज़िकली फिट नहीं होगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा एक मैसेज गौरव जी ने दिया है हमारी ऑडियंस के लिए और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत बढ़िया लगा। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट गौरव जी के साथ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार कन्वर्सेशन रहा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।